commerce graduates, welcome back to the channel, and today we are going to start a new series related to a new subject, that is business organization and management. तो इससे पहले वाले सब्जेक्ट्स कहेंगे नहीं देखे हैं, सो प्लीज चैनल में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको आपके बीबीए बीकॉम के बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। आज हम इस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, पीपीटी आपको वहीं पे मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, डेट इज कॉमर्स ग्रुप SWNT, राइट। और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टिप्स रील्स मिलेंगी, ठीक है। सो वहां आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is social responsibility of business। ठीक है, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसकी मीनिंग समझेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। और लास्ट में जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, क्विक टेस्ट होगा जिसमें आपके MCQ जो है वो कवर होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और आपको स्कोर देना है अपना कमेंट सेक्शन में, राइट। सो वीडियो को लाइक कर देंगे अभी और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। हमने देखा था बिजनेस मेन मोटिव क्या है करने का, वो है प्रॉफिट अर्न करना। बट क्या सिर्फ प्रॉफिट कमा लेना ही बिजनेस होगा, या बिजनेस की कोई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सो यस, बिजनेस की सोसाइटी के टूवर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि सोसाइटी में ही वो सरवाइव कर रहा है, ठीक है। सोसाइटी के लोग उसको पहचान दे रहे हैं, सोसाइटी से ही एम्प्लॉयज आ रहे हैं, सोसाइटी ही उनकी गुड्स को खरीद रही है। तो अगर वो उसके लिए कुछ नहीं करेगा, सो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर करती है एथिकल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनीज टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी। मीन्स एक तरीके की एथिकल ऑब्लिगेशन है ये कंपनी की कि वो पॉजिटिवली सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या करे, अपना कंट्रीब्यूशन दे while pursuing the profit making goals। ऐसा ही नहीं कि सोसाइटी कोई सर्व करे, सिर्फ सेवा में ही लगे हुए और प्रॉफिट भूल गए, नहीं, प्रॉफिट भी बनाना है, बट प्रॉफिट बनाते बनाते आपको सोसाइटी के लिए भी काम करते रहना है। जैसे देखा होगा आपने, बहुत सारे बिजनेस जो है वो टाइम टू टाइम चैरिटी करते रहते हैं, टाइम टू टाइम जो भी मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे जा जाके अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है। कैंप्स लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि सोसाइटी भी उनको उस नज़र से भी देखे कि वो सिर्फ पैसा के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, पैसा ही नहीं बना रहे हम, बट हमारे लिए भी सर्विस दे रहे हैं। तो एम्फसाइज करता है कि बिजनेस शुड नॉट ओनली फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट बट ऑल्सो कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज ऑन वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कस्टमर, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट। मीन आपको सबके बारे में सोचना है, आपके एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना है कि उनका भी अच्छा ख्याल रखा जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कस्टमर को भी अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, कम्युनिटी के लिए भी वेलफेयर किया जाए, और ओवरऑल सिर्फ लोगों के लिए इन्वायरमेंट पे भी देखना है कि एनवायरमेंट पे भी आप ध्यान दें, पॉल्यूशन नहीं करना है, इन्वायरमेंट में भी अच्छी चीज़ें प्रमोट करनी है, पेड़ लगाना है, ठीक है। और ऐसे स्ट्रैटेजीज के साथ आना है जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म हो। तो की एस्पेक्ट की बात की जाए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, किस चीज़ों पे आप बिजनेस एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है। पहला है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस मस्ट बी प्रॉफिटेबल टू सस्टेन देयर ऑपरेशन, प्रोवाइड जॉब, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे, मीन्स प्रॉफिटेबल होए और प्रॉफिटेबल के साथ अपने ऑपरेशन में बना रहे, लोगों को, कंट्री के लोगों को जॉब दे, जॉब देगा वो भी कमाएंगे, ठीक है, उनकी बार्गेनिंग पावर होगी, इकोनॉमी में वो भी जो गुड एंड सर्विसेज है वो परचेस कर पाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगी, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी एसेंशियल है, लेकिन हमें उसको कैसे अचीव करना है, एथिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू, मीन्स गलत चीज़ें नहीं करके एथिकली हमें प्रॉफिटेबल अर्न करना है, ठीक है। जॉब क्रिएट करेंगे, लोगों को जॉब देंगे, एम्प्लॉयज़ को बोनस देंगे, उनको हेल्थ सर्विसेज देंगे। सो उस तरीके से आपको वर्क करना है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि बिजनेस को जो भी लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कंट्री में, उनके अंदर, उनके दायरे में ही रह के क्या करना है, ऑपरेट करना है। जो लॉस एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है, मीन्स कि आपको ये इंश्योर करना है कि कंपटीशन फेयर हो, आप गलत टैक्टिक्स के थ्रू अपने आप को नहीं कंपटीशन में बनाना रखेंगे, ठीक है। गलत चीज़ें कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स को धोखा दे रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो उनके साथ ये नहीं कि मिलावटी गुड्स दे रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, मार्केट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। नेक्स्ट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एथिकली चीज़ें आपको करनी है,
बियॉन्ड लीगल ऑब्लिगेशन बिजनेस शुड एडहेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड, मीन्स आपको फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट के साथ वर्क करना है। जो भी आपके स्टेक होल्डर, जिन्होंने आप पे पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया है आपके बिजनेस में, इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, उधार में पैसा दिया है, ठीक है, आपके कस्टमर्स हैं, आपके शेयर होल्डर है, उनके साथ आपको फेयर करना है, ठीक है। कोई बात नहीं हाइड करनी है कि मान लो बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप उनको प्रॉफिट दिखा के उनसे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो या लोन ले रहे हो, ये नहीं करना। ऑनेस्टी के साथ, सबकी रिस्पेक्ट के साथ आपको काम करना है, ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पैसे का पार्ट है, इन सारी चीजों पर भी आपको क्या करना है, फोकस करना है। इन्वायरमेंट के टुवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है, मीन्स ऐसी प्रैक्टिसेस यूज करनी है जो सस्टेनेबल हो, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट पे बुरा इफेक्ट ना पड़े। जो जैसे कि रिसाइकल वाले गुड्स आपको यूज करने हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल आपको यूज करने हैं, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स करने हैं, ठीक है, कम से कम पॉल्यूशन करना है। इस चीजों पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ बिजनेस कि आप इन सारी चीजों पे भी ध्यान दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज, आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको सेफ, हेल्दी और रिस्पेक्टफुल वर्क प्लेस दें, ठीक है। सेफ हेल्दी ही सिर्फ नहीं होता, रिस्पेक्टफुल भी, माइंड मेंटल लेवल भी उनका सेटिस्फाइड होना चाहिए। फेयर वेजेस दो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो। ऐसा नहीं कि जो आपके जान पहचान के लोग काम कर रहे हैं उनको आप ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हो कुछ करने के लिए, बट बाकी लोगों को आप नहीं डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हो, वो नहीं करना है। तो ये सब भी आपकी एज अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप करें। कंज्यूमर की टूवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे क्वालिटी, सेफ और रिलायबल प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको बेचो। कंपनी शुड इंश्योर दैट मार्केटिंग प्रैक्टिस आर ऑनेस्ट, जो भी मार्केटिंग प्रैक्टिस चल रही है वो आपकी ऑनेस्ट हो, ठीक है। आप गलत तरीके से डील नहीं कर रहे हो कस्टमर के साथ, फ्रॉड करके उनको सामान नहीं बेच रहे हो, एक्सपायरी सामान नहीं बेच रहे हो, ठीक है। और अगर वो कस्टमर आपकी कोई कंप्लेन करता है तो आपको उसको भी तुरंत क्या करना है, एड्रेस करना है। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस की हैं वो कहेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स आप ओवरऑल सोसाइटी के हर एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे नहीं कर रहे हो। इससे होगा क्या, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप अच्छा कस्टमर को गुड्स दे रहे हो तो कस्टमर भी आपको अच्छे नजर से देखेगा। एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो भी आपकी अलग इमेज बनाएंगे, अच्छी इमेज बनाएंगे सोसाइटी में। एनवायरमेंट पे ध्यान दे रहे हो तो सोसाइटी भी आपको देखेगी कि आप इन्वायरमेंट को हार्म किए बिना काम करते हो, ठीक है। कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी, वो आप पे ही आएगा हमेशा घूम फिर के। और इससे क्या होगा, जब आपके पास कस्टमर का रिटेंशन अच्छा है तो आप सर्वाइव कर पाओगे लॉन्ग टर्म पे और अच्छा खासा अर्न कर पाओगे। तो ये है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज एंड कंज्यूमर। ये सारी होती है बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसपे उन्हें क्या करना है, ध्यान देना है। फायदे यही है, आपकी लॉयल्टी, कस्टमर की लॉयल्टी बनेगी, आप अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे, लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा, रिटेन कर पाओगे मार्केट में, कंपटीशन में बने रहोगे, रेपुटेशन अच्छी होगी, गुडविल अच्छी होगी, ये सारी चीजें एक्सपेंशन कर पाओगे, ठीक है। लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट टू चेक कि आपने जो अभी तक समझा वो आपको कितना आया, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम स्टार्ट करें इस क्विक टेस्ट के साथ। First is, which type of responsibility requires a business to operate profitability and contribute to economic development of society? कौन सी टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी इसके अंदर, बताना है आपको। जहां पे वो ये कहता है कि बिजनेस को प्रॉफिटेबली ऑपरेट करना है, मींस ऐसे ऑपरेट करना है कि वो प्रॉफिट अर्न करे और सोसाइटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही समझ में आता है, ये होती है आपकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज, following laws and regulations set by the government is example of which social responsibility? जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करता है वो अगर एक बिजनेस फॉलो कर रहा है तो वो कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा, एथिकल, लीगल, एनवायरमेंटल या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज? इट विल बी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स अ बिजनेस एक्टिविटी फेयरली एंड ऑनेस्टली इवन बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट इज नोन एज, मीन्स आपको फेयरली एक्ट करना है, ऑनेस्टली डील करना है। भले ही लॉ आपको नहीं करता, कह रहा है यहाँ पे कि फेयरली डील करो, ऑनेस्टली डील करो, देन भी आपको ये मेंटेन करना है। ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, लीगल, इकोनॉमिक, एथिकल या एनवायरमेंटल? इट इज एथिकल। Which responsibility emphasize a business duty to protect the environment and reduce the ecological footprint या कह लो कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इन्वायरमेंट के दो वर्ड ध्यान है, सो इट विल बी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टिक ऊपर लग गया, इट विल बी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज ऑप्शन सी. Next is ensuring fair wages, safe working condition, career growth opportunities for the staff is a part of which responsibility? Staff के लिए कर रहे हैं. Responsibility to employees. Providing safe quality products and services to customer reflect which responsibility? Responsibility to customers. ठीक है, सो ये हैं आपके आंसर्स जो हमने अभी समझा. आई होप समझ पाए. स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू.